Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, today we will discuss about carboxylic acid, the second part of this chapter. There are two parts of the chapter. One is aldehyde and ketone and other is carboxylic acid. So today we will discuss about carboxylic acid. The question is, chapter is aldehyde, ketone and carboxylic acid having CO group, that is carbonyl group. Then why there are two parts of the chapter? इस चैप्टर के दो पार्ट क्यों हैं? रीजन ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन. कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिफरेंट. द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन are nucleophilic addition reaction. You know very well, because in case of aldehydes as well as in case of ketone, the compound behave as electron deposition center, carbon behave as electron deposition center. So nucleophile attack on this carbon, then double bond shifted towards oxygen, and the next step, what happen in next step? O minus get the positive charge species or H plus ion. So the reaction is nucleophilic addition reaction. It gives nucleophilic addition reaction. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है, कीटोन आल्सो गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन व्हाई नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं दे रहा है? तो आइए समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं होती है. What is the formula of carboxylic acid? RC double bond O, OH. This is the formula of carboxylic acid, RCOH. In carboxylic acid, CO group attaches with hydroxyl group, so it is RCOH, and resonance is present in between CO and OH. किस तरह से होता है रेजोनेंस? आइए देखते हैं. RC double bond O, OH. Here lone pair present on the oxygen atom, and oxygen is high electronegative atom, so it attacks the double bond of carbon, due to which the carbon feel electron deficiency and lone pair goes to C single bond O. So what happened? जैसे ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को खींचा, ऑक्सीजन का लोन पर यहाँ पे शिफ्ट हो गया. So what happened in the next structure? यहां से ये तो H+ की फॉर्म में है ही, तो क्या होगा अगले स्ट्रक्चर में? RC O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलेट आयन इस फॉर्म, RCO इस तरह से हो जाएगा. If this negative again attack on this bond, then this bond shifted towards oxygen in form of lone pair, H+ वहीं पड़ा हुआ है. तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देख सकते हैं इस तरह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस प्रेजेंट है. H+ नहीं लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वी कैन रिप्रेजेंट एज द कार्बोक्सिलेट आयन बिकॉज द फंक्शन ऑफ एसिड लूज ऑफ H+ आयन एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज. तो यहां पे हमें देखना है एल्डिहाइड और कीटोन में CO ग्रुप प्रेजेंट है, और वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यहाँ पे एसिड की फॉर्म में हम देखेंगे तो एसिड ने H+ लूज किया और बनाया कार्बोक्सिलेट आयन, और कार्बोक्सिलेट आयन सिर्फ उसी का हम रेजोनेंस देखें तो यहाँ पे इसके अंदर हो रहा है रेजोनेंस, और जिसका हम यदि रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करें, देन इट इज RCO and O, नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट फ्रॉम दिस ऑक्सीजन टू दिस ऑक्सीजन. नेगेटिव इस ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ होता हुआ ऑक्सीजन पे पहुंच रहा है. सो दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन. अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन नहीं हो पाता? तो आपको देखना है यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन में पॉजिटिव चार्ज सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज प्रेजेंट in case of aldehyde or ketone, but in case of
कार्बोक्सिलिक एसिड नो क्लियर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज प्रेजेंट, कोई क्लियर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नहीं है, बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ दिस कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाय द रेजोनेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड O। यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रहा है, रेजोनेंस से कभी कभी आप देख सकते हैं कि जैसे ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो उसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। जैसे नेगेटिव पूरी तरह पहुंच जाएगा इधर तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव वापस इधर आएगा तो इसका पॉजिटिव खत्म होने लग जाएगा। मींस इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज नो क्लियर चार्ज सेपरेशन, नो क्लियर चार्ज सेपरेशन वी कैन से। नाउ द सेकंड पॉइंट क्या है इसका? द सेकंड पॉइंट इज in case of aldehyde and ketone, C double bond O is present. So whenever nucleophile attack on this carbon, then double bond shifted toward oxygen and the negative charge arises, due to which positive charge species directly attach on the O negative, and finally nucleophilic addition product is obtained. तो डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो डबल बॉन्ड होगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से वो सिंगल में चेंज हो जाएगा, और आप सोचिए जहां पे सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे तो फिर क्या वो सिंगल बॉन्ड वहां से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि डबल जैसे अटैक करेगा तो सिर्फ बॉन्ड ही सिंगल है, तो फिर वो अटैक करने से, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से उस सिंगल बॉन्ड के टूटने के चांस रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं। कौन सा कैरेक्टर आ गया? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आल्सो अवेलेबल हियर। तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड की फॉर्म में यदि होता तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता, लेकिन इसका दूसरा रीजन ये है, बिकॉज इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन ऑक्सीजन पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आल्सो अवेलेबल। विच कैरेक्टर? पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। और यहां पे एल्डिहाइड कीटोन में कैसे होते हैं? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं ऑलवेज। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां से कोई रिमूवल नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस नेगेटिव पे जाके जुड़ जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, बट इट डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रीजन पहला है इसका, देयर इज नो क्लियर चार्ज सेपरेशन, रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज उसका कम हो रहा है। एंड द सेकंड रीजन इज पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से कभी ये बॉन्ड सिंगल हो रहा है कभी डबल हो रहा है, तो ये भी इसका एक रीजन है। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को इस चैप्टर से किया गया है अलग। तो हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर। RC डबल बॉन्ड OH। किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखने से पहले आपको पता होना चाहिए उसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? टोटल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 1, 2 and 3, टोटल 3 bonds are present, so it is sp2 hybridized। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे? sp2 hybridized। sp2 hybridized ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। तो sp2 hybridized का मतलब यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री जो रहेगी CO की वो रहेगी ट्राइंगल प्लेनर, मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ये। ओके, एंड इफ द स्ट्रक्चर इज ट्राइंगल प्लेनर देन व्हाट हैपन? देन द बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। यहाँ के जो बॉन्ड एंगल रहेंगे इसके वो कितने रहेंगे? 120 डिग्री के। तो याद रखना है इसकी स्ट्रक्चर में CO ग्रुप की हमने स्ट्रक्चर देखी थी ऑर्बिटल की किस तरह से बनती है, वही CO ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, बस इधर OH से बॉन्ड बनाएगा, एक साइड में R से बनाएगा। तो याद रखना है इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ज्योमेट्री होती है ट्राइंगल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका? 120 डिग्री। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा उसमें एक S और 2 P के कंबाइन होने से, ओवरलैप होने से इस तरह की ज्योमेट्री बनती है जिसको बोलते हैं ट्राइंगल प्लेनर। और जो लॉब्स होती है इसकी वो कितनी होती है? 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। नाउ विल सी द IPC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Nomenclature of carboxylic acid. There are two types of nomenclature. One is
common, and other is IUPAC. Nomenclature of carboxylic acid. दो तरह के nomenclature हैं, एक तो common nomenclature and other is IUPAC nomenclature. Okay, so we'll see a few examples. Start from one carbon atom. COH is the functional group and one valency of this carbon is unsatisfied. So if we satisfy using hydrogen, then it becomes HCOH. So what is the common name of this compound? This is known as formic acid. It is called formic acid in common nomenclature. इसको हम बोलेंगे formic acid common में. Form, what is the meaning of form? Form means one carbon. Always remember, one carbon means form in common, two carbon means acid, three carbon means butyl, propion, P-R-O-P-I-O-N, four carbon means butyr, five carbon means valor. Common में याद रखना है. So only one carbon is present. So the acid of one carbon atom is known as formic acid. Then we take the next example, CH3COOH. CH3COH में total carbon कितने हैं? 1 and 2 carbon atoms in common system known as acid. So it is known as acetic acid. The name of this compound is acetic acid. The next example, CH3, CH2, C double bond, OH. CH3, CH2, C double bond, OH. This is the acid of 3 carbon atom. So it is known as propionic acid. Propionic acid in common nomenclature system. If we take 4 carbon atom, CH3, CH2, CO, CH2, CO, OH, then total 4 carbon atoms are present, which is known as butyric acid. Butyric acid in common nomenclature system. तो कॉमन में हमें क्या करना है, जितने कार्बन प्रेजेंट है उसके आगे हम क्या लगा देंगे सफिक्स के फॉर्म में, एसिड 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 प्लेस कर देंगे. लाइक वन कार्बन है तो एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड. लाइकवाइज इफ 5 कार्बन्स आर प्रेजेंट देन वेलिक एसिड भी हम बोल सकते हैं. सो व्हाट अबाउट इन केस ऑफ 2COH group? If the example is of this type, COH, then the common name of this compound is oxalic acid. इसको हम बोलते हैं oxalic acid. If we add successive carbon atom in this COH, then a chain is formed, which is, हम यदि इसमें एक CH2 जोड़ देंगे तो कंपाउंड यहां पे बन जाएगा मेलोनिक एसिड. मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड. ओके, और यदि एक CH2 उसके अंदर और ऐड कर देंगे हम तो यहां पे कंपाउंड बन जाएगा सक्सिनिक एसिड. सक्सिनिक एसिड. और यदि हम एक CH2 और ऐड कर देंगे इसमें हम दिस वन, तो यहां पे बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड. ग्लूटामिक एसिड. और यदि हम इसमें एक CH2 और ऐड कर देंगे, 1 2 3 है अभी तक CH2 ग्रुप, और ऐड कर देंगे तो फिर कंपाउंड होगा. अभी अपने को ऐड करना है टोटल 4 CH2 ग्रुप्स. देन व्हाट हैपन, लाइक दिस, then it is adipic acid. These are the common nomenclature of these compounds. इसमें एक चेन बन रही है जिसको आप याद रखेंगे
OMSGA, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एडिपिक एसिड की तरफ से हम इसको याद रखेंगे। सबसे पहले आएगा जिसमें 2 COH ग्रुप है, देन इट इज नॉन एज O4 ऑक्जेलिक एसिड। देन इफ 1 CH2 इंट्रोड्यूस देन इट इज मेलोनिक एसिड। 2 CH2 लगाने से बनेगा सक्सिनिक एसिड, एक और CH2 लगा दिया, टोटल CH2 3 हो जाएगा तो बनेगा ग्लूटामिक एसिड, और एक और लगा दिया तो 4 CH2 हो जाएगा तो बनेगा एडिपिक एसिड। दीज आर द कॉमन नोमेनक्लेचर्स ऑफ एसिड्स। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इफ वी अटैच फेनिल रिंग विद CH2 देन व्हाट इज दिस। यदि हमने CH2 के साथ में फेनिल अटैच कर दिया तो आपको ध्यान से देख के बताना इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा। CH2 अटैच किया हमने इसके साथ में, ओके तो CH2 के साथ में फेनिल रिंग लगाई है। यदि यहाँ फेनिल नहीं होती, H होता, देन इट इज नॉन एज CH3COH एसिटिक एसिड। सो दिस टाइम इट इज कॉल्ड फेनिल एसिटिक एसिड, फेनिल एसिटिक एसिड, ओके। The next example, COOH, COOH. This compound looking like Thila, so it is known as phthalic acid. Okay, common nomenclature. Phthalic acid is the common name. Now we see the IPC name of these all compounds. अभी तक हमने देखा है common nomenclature. कॉमन किसी न किसी प्रेजेंस की वजह से या कोई न कोई कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आईपीसी नेम क्या हो गए इनके, हम 1 by 1 चेक करते हैं। आईपीसी नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन आईपीसी सिस्टम नॉन एज एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड क्यों बोलते हैं इनको आईपीसी में? इन IUPAC नॉन एज एल्केनोइक, एल्केन प्लस ओइक एसिड नॉन एज एल्केनोइक। तो ये यहां से हट जाएगा तो इनका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। याद रखना है सफिक्स विल बी ओइक एसिड। सो इन IPC सिस्टम if we add oic acid in the last of alkane then it becomes alkanoic acid. So here the suffix of carboxylic acid is oic acid, and in IPC system the formula is they are known as alkanoic acid. Okay, तो टोटल कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पे इस कंपाउंड में? 1 कार्बन इज नॉन एज मैथ, सो द नेम इज मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड, कार्बन कार्बन है ही नहीं यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ही माना जाएगा, सो इट इज मैथेनोइक एसिड। टोटल कार्बन 2 इज नॉन एज एथ, so is known as ethanoic acid. This is prof, so known as propanoic acid. This is 1 2 3 4 carbon atom means but, carbon carbon single bond N, so butanoic acid. Now the 10 of oxalic acid, ये oxalic acid इसको IUPAC में हम क्या बोलेंगे? कितने कार्बन यहाँ पे? 2, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? यदि दोनों को हम ले लेते हैं चेन के अंदर तो इसको बोलते हैं एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एथेन। 1 2 डाइओइक एसिड, एथेन 1 2 डाइओइक एसिड। दिस इज द आईपीसी नेम, एथेन 1 2 डाइओइक एसिड। प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। इस तरह से हम इनके नाम लिख सकते हैं। तो इसका आईपीसी नेम क्या रहेगा? प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, ऐसे इसका रहेगा। ब्यूटेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ 4 कार्बन एटम, सो ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। एंड दिस इज पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड,
and then hexane 1,6 डाइओइक एसिड। अब यहाँ पे हम प्रेफरेंस देते हैं COH को, तो COH में देखिए प्रेफरेंस देने पे यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो इसको हमने प्रेफरेंस हम सिर्फ एक ही ग्रुप को दे सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा नेम ओड सा लग सकता है, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, कि जब प्रेफरेंस देनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए, लेकिन दोनों को पॉसिबल नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम किसी COH को प्रेफरेंस नहीं दें और उसको सिलेक्टेड चेन से आउट कर दें तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, यदि इसको चेन में सिलेक्ट किया जाएगा देन इट इज नोन एज ओइक एसिड, और यदि इसको सिलेक्टेड चेन से आउट कर दिया जाए देन इट इज टर्म्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसमें 1 2 3 4 लगा देंगे। अब देखो कंपाउंड का नाम क्या हुआ, ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, COH को चेन में लेना पड़ेगा सिलेक्टेड में, और यदि हम चेन में लेते हैं तो सफिक्स आता है इसका ओइक एसिड। सो व्हाट इज द IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कॉमन में इसको बोलते हैं फेनिल एसिटिक एसिड। IPC में बस आपको नंबरिंग करनी है, प्रेफरेंस देनी है COH को। सो 1 2 सिंपल, 2 कार्बन की चेन है और 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, फेनिल, सो द नेम इज 2-फेनिल। 2-फेनिल, 2 कार्बन मीन्स एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, 2-फेनिल एथेनोइक एसिड, इट इज द IPC नेम। और ऐसे इसका नाम हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, COH को हम नंबरिंग दे नहीं सकते हैं, मतलब इसको चेन में सिलेक्टेड चेन में कंसिडर कर नहीं सकते हैं, तो बेंजीन के अलावा ये एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, और जब भी COH को नंबरिंग में हम नहीं लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज द IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और यदि सिर्फ एक ही COH यहाँ पे प्रेजेंट हो, एक ही COH यहाँ पे प्रेजेंट हो लाइक दिस, यदि ऐसा हो एक ही COH प्रेजेंट हो तो इसको बोलेंगे हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन IPC में इसको बोलेंगे हम बेंजोइक एसिड, शॉर्ट में इसका जो नेम है बेंजोइक एसिड वो IPC द्वारा अडॉप्टेड है, सो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजोइक एसिड इन शॉर्ट, ओके। तो ये था कॉमन और IPC नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन मेथड्स of carboxylic acid. Thank you so much.